गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 3.21 जिसमें ये फिगर दिया हुआ है और ये आप जो देख रहे हैं डॉटेड लाइन, इसका मतलब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा कॉम्बिनेशन कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनाइट टाइम तक जा रहा है। फिर से समझिए, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस डॉटेड लाइन का मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन ऐसे ही चलता चला जा रहा है, इन्फिनाइट टाइम तक चला जा रहा है। और इस पूरे कॉम्बिनेशन को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जा रहा है और 0.5 उसका जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो बताइए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना? और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा और करंट निकल जाएगी, इसमें कितनी करंट जाएगी। तो देखिए, ध्यान दीजिए, मान लें कि ये पूरा जो रेजिस्टेंस जो कॉम्बिनेशन बना है, अगर ये इन्फिनाइट टाइम्स तक है तो उस इन्फिनाइट टाइम्स की कोई वैल्यू ले लें हम लोग। मान लें ये इस पूरे की वैल्यू, देखिए हम ये मान लें कि यहाँ से लेकर के इस पूरे पीछे तक की पूरी वैल्यू x है, ये हम मान लें x है, ठीक है? तो ये पार्ट हमारा जो है x हो गया, ठीक? ये बात समझ में आ गई आपको? ये पार्ट पूरा x हो गया। और तो जब ये पार्ट x हो गया तो भाई देखिए, अब पूरा यहां से, अब सोचिए जरा, एक बात ध्यान समझिए जरा, पहले जो मैं कहना चाह रहा हूं कि मैंने इसको कहा कि x है, ठीक है? अब ये इन्फिनाइट टाइम तक है, तो जब इन्फिनाइट टाइम तक कोई चीज है और उसकी वैल्यू x है, तो उसमें अगर इतने सारे छोटे से यहां तक, हम कहते हैं यहां तक, बस केवल यहां तक इतना कॉम्बिनेशन अगर ऐड कर दिया जाए, छोटा सा, सिर्फ यहां तक का अगर उस वैल्यू में इतना ऐड कर दिया जाए, तो क्या वैल्यू में कोई फर्क आएगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू कोई मायने नहीं रखती, वो इन्फिनाइट टाइम तक का है जिसके कोई अंत नहीं है, और इतनी सी वैल्यू, समझ रहे हैं मेरी बात? ये इन्फिनाइट टाइम तक का है और इतनी सी वैल्यू को उसमें ऐड करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि पूरी वैल्यू यहां से यहां तक हमको x ही देगी, उसमें कोई चेंज। अगर x में थोड़ा सा, भाई समुद्र है, समुद्र में से थोड़ा सा पानी निकाल लीजिए, क्या फर्क आएगा? या उसमें एक मग्गा पानी डाल दीजिए तो कोई फर्क नहीं आएगा, डाल देंगे तो भी फर्क नहीं आएगा, निकाल लेंगे तो भी फर्क नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, इतना थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया, तब भी उसकी सेहत में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो क्यों ना हम इस कॉम्बिनेशन को ऐसे बना लें, बल्कि इसको यहाँ तक नहीं बल्कि यहाँ तक रखें, इतना पार्ट तक, ऐसे इतना पार्ट तक हमने इसको ऐड कर दिया, बाकी ये अलग कर दिया। अब देखिए कैसे, क्या इसको करेंगे, इतना पार्ट तक हम इसको रखते हैं कि ये इतना पार्ट तक ऐड हो गया और उसकी वैल्यू x है। तो देखिए इसकी वैल्यू हमने क्या कह दी, इन्फिनाइट वाले और प्लस इतने से पार्ट को हमने x कह दिया। इसके बाद अब क्या है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है? और उसके बाद फिर 1 ओम का यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 1 ओम का यहाँ लगा हुआ है, और उसके बाद बैटरी लगी हुई है, सिंपल से यहाँ बैटरी लगी हुई है, ठीक है? तो अब देखिए कॉम्बिनेशन हमारा क्या बना, ध्यान दीजिए। अब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या है, पैरेलल में है ना, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, पैरेलल जोड़ लेते हैं। तो इसका कोई रूल ले ले, R1 है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का R1 ले लें, तो क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/1, पैरेलल में तो यही करते हैं, तो क्या आ जाएगा, x यानी कि 1 + x यहाँ आ जाएगा, और R1 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, R1 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, पलट जाएगा, x/1 + x ओम आ जाएगा, ठीक? अच्छा, इतनी वैल्यू हमारी क्या है, हमने इतनी वैल्यू को हमने इस पूरे वैल्यू का आंसर निकाल लिया, ठीक है? वो ये आया। अब देखिए करंट जब यहाँ से चलेगी तो जो करंट इसमें जाएगी वही इसमें जानी चाहिए थी, वो हमारा ये आंसर आ गया। वही उसमें जाएगी और वही इसमें आएगी 1 ओम वाले में, यानी कि ये और ये जो आंसर आया, ये पूरा कैसा हो जाएगा, सीरीज में। तो क्यों ना हम इसको सीरीज में जोड़ दें, तो उस पूरे को, अच्छा अब एक बात यहाँ और ध्यान रखने वाली बात है, हमने तो यही पूरा कहा था कि पूरा ले लीजिए, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए हमने यहाँ तक ब्रेक कर लिया कि भाई यहाँ तक अगर आप ऐड करते हैं तो x की वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते तो क्या कोई फर्क आता? भाई जब यहाँ तक नहीं फर्क आ रहा है तो जरा सा ही तो थोड़ा सा और बचा था, उसको भी ऐड कर लेते तो भी फर्क नहीं आता। कहने का मतलब ये है कि इस x में अगर इतना पार्ट और ऐड कर दे या थोड़ा सा, तो वो तब भी x ही रहेगा। फिर से वही समुद्र वाली बात हो गई, तो इतना और ऐड कर दें
तो क्या इसको ऐड करने से नहीं, इस पूरी चीज को ऐड करने से क्या इन्फिनाइट वाला जो हम लोगों ने x एज्यूम किया है तो उसमें कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। तो क्या करें अब हम? तो अब हम ये करें कि वो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हम ले लें, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लें हम x, है ना। ये x था, उसमें ये ऐड किया, तो पहले तो हमने ये निकाला, ठीक है, और 1 यहां से ऐड कर दिया, ये ऐड किया, तो जो वैल्यू इसकी हमने निकाली वो ये आ गई R1। अब पूरे कॉम्बिनेशन को अगर हम जोड़ देते और सब कर देते तब भी x ही रहता, तो क्यों ना हम एक काम कर लें कि इस पूरे कॉम्बिनेशन की जो वैल्यू है वो प्लस ये और प्लस ये किसके बराबर हो जाएगी, यानी ये हमने जो निकाला R1 प्लस 1 ओम ये और प्लस 1 ओम ये, तो क्या तीनों को जोड़ देंगे तब भी तो x ही रहेगा, इसमें कौन सा अंतर आ जाएगा? जब पूरे में इतने में नहीं अंतर आया तो इतने में क्या अंतर आ जाएगा? तो इस पूरे को बस ये सॉल्व करने का थोड़ा तरीका है, ठीक है। तो फिर से समझ लीजिए क्या किया हमने, इसको हमने मान लिया इन्फिनाइट टाइम का x, इस पार्ट को भी x ही मान लिया और यहां से ब्रेक कर लिया इसको सॉल्व करने के लिए। तो जब इस पूरे को यहां तक x माना और ये वाला पॉइंट जो है रेजिस्टेंस ये लिखा है और ये दोनों मैंने लिखी दिए, इसका कॉम्बिनेशन निकाला हमने, वो ये आया। अब आपके पास एक और बचे हैं ये 1 1, तो हमने क्या की भाई, सीरीज में जुड़ रहे हैं तो सीरीज जोड़ दिया। इस पूरे की वैल्यू भी तो वही होगी जो यहां तक x आपने मान लिया, तो इतने जरा से में फर्क आपने क्या पड़ गया अगर ऐड कर दिया, तो यानी इस पूरे तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तब भी तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x ही रहेगा, तो इसलिए हमने x लिख दिया उसको। अब ये x सॉल्व करने का तरीका था, R1 की वैल्यू हमारी क्या है, x बाई 1 प्लस x प्लस ये 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 2 इसको आप उधर ले जाइए या इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व जब करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें इसको ऐसे, यानी एलसीएम लेकर के इसको हमने 2 1 प्लस x, तो देखिए इसको x प्लस एक्स स्क्वायर x प्लस 2 प्लस 2x। अब देखिए यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2x और 2 प्लस 2 हाई है और ये इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। तो एक प्रकार का ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। अब सारे को माइनस कर दीजिए, यानी इसको प्लस करना चाहते हैं हम, तो मैथ तो आपने पढ़ा ही होगा कि ऐसा किया जा सकता है, ठीक। अब इसको हम क्या करें, जैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन, फार्मूला धराचार्य विधि लगा करके इसको, है ना, तो सॉल्व कर किया जा सकता है कि ये अब यहाँ का कॉफिशिएंट क्या है 1, यहाँ कॉफिशिएंट क्या है -2 और ये वही इसको क्या मान लें बी उसके ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के हिसाब से इसको सॉल्व कर लें, फैक्टर्स जैसे करते थे। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें आ जाएगा आपका -b और b यहाँ पहले लिखा हुआ है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, है ना, √b स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 4 और -4ac होता था, 4a यहाँ पर कितना है 1, कुछ लिखा नहीं है इसके साथ एक्स स्क्वायर के टर्म के साथ, और c कितना लिखा है -2, तो -2 जब आप लिखेंगे b स्क्वायर -4ac, हाँ तो -2 लिखें, 2 4 जा 8 हो जाएगा, -2 जो प्लस बना देगा तो ये 8 ऐसे लिखा जाएगा, और अपॉन क्या होता था 2a, तो a के साथ तो कुछ है ही नहीं है कॉफिशिएंट, तो मैथ आपने सॉल्व करी होगी तो ये बात समझ में आ जाएगी इसको। अच्छा b मैंने लिख दिया, यहाँ 2 लिखना चाहिए था, तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस √12 अपॉन 2। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा भाई, 4 3 जा 12 होता है, तो 4 जब बाहर निकलेगा तो 2 स्क्वायर रूट हो जाएगा और 3 बचेगा बाई 2, तो ये दोनों 2 इससे कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा 1 प्लस माइनस √3, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी इसमें इक्वल टू x। अब √3 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है। अच्छा, माइनस करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि माइनस ये तो आंसर माइनस में आ जाएगा तो वो बेकार है, तो प्लस वाला वैल्यू लेंगे तो 1 प्लस √3 की वैल्यू क्या होती 1, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ठीक है,
अब √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, है ना, तो ये बन जाएगा आपका 2.73, बस यहीं तक ले लेते। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 पॉइंट, यानी इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो आपने कॉम्बिनेशन यहाँ लगा रखा था, जो ये पिक्चर में दिखाया है, पूरे कॉम्बिनेशन का हमारा क्या आ गया 2.73, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि हमें करंट निकालना है तो करंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2.73 है और प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 दिया हुआ। तो इसको जब आप करेंगे 12 अपॉन, तो ये कितना बन जाएगा 5.375 हो जाएगा 3, तो 3.23 हो जाएगा, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग जो है 3.72 एम्पियर के अबाउट करंट आ जाएगी। ये आपका आंसर है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, गुड बाय।